हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्म होल एयर ड्रॉप के बारे में और बात करेंगे IQT के रेट्रो ड्रॉप के बारे में कि कैसे आपको इसे क्लेम करना है और क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम वर्म होल से। तो वर्म होल की न्यूज़ कल रात में आ गई थी। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है कि वो एलिजिबल है या नहीं है इस एयर ड्रॉप के लिए। और यहाँ पे इनकी टीम ने एक ट्वीट भी किया है, साथ में एक आर्टिकल भी शेयर किया है और बताया है अपने एयर ड्रॉप के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है, काफ़ी सारे चेन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन टोकन की है और इसमें से 1.8 बिलियन रहेगा इनका इनिशियल सपोर्टिंग सप्लाई के लिए और उसके अंदर यहाँ पे 6.17% यहाँ पे एलोकेट किया गया कम्युनिटी के एयर ड्रॉप के लिए, जिसमें से अगर आपको मैं इस पेज पे लेके चलूँ, यहाँ पे बताया गया है मल्टी चेन ट्रांसफ़र यूज़ करने वाले लोग और कुछ इकोसिस्टम है यहाँ पे जिनको इन लोगों ने इंक्लूड किया है। एग्जैक्ट जो क्राइटेरिया है उसके बारे में कहीं पे भी इन लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपने यहाँ पे कभी भी वर्म होल को यूज़ किया है ब्रिज करने के लिए इन सभी चेन के ऊपर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने इनमें से किसी भी डी ऐप को यूज़ किया है, चाहे हम बात करें ऑल ब्रिज को, जुपिटर को, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। कुछ कमिटीज को भी इन लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे मैडलेट्स, NFT होल्डर्स, मोनाड, पाइक स्टेकर्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है इस एयर ड्रॉप के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ पाइक स्टेकर्स के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि जो टॉप 10,000 पाइक स्टेकर्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आप यहाँ पे टॉप 10 पाइप स्टेकर्स में नहीं आते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने कितने टोकन स्टेक किए हुए हैं, चाहे हम बात करें 2000 की, 500 की या 5 की, तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप पहले 10,000 स्टेकर्स में से हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो जब मैंने अपने वॉलेट को चेक किया तो मैं यहाँ पे पाइप स्टेकिंग में कहीं पे भी एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ EVM चेन के ऊपर, मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। साथ में ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके इनके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि आपको क्यों यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको यहाँ पे जाना है और इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। बहुत सिंपल से सवाल पूछेंगे, आपको ईमेल आईडी डालना है, आपको वॉलेट का एड्रेस डालना है, कौन से चेन के ऊपर आपने इनके ब्रिज को यूज़ किया था उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको अपने वॉलेट को चेक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, टिक कर दीजिएगा, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अब आपको अपने वॉलेट को नेटवर्क के हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको अपने EVM का एक एड्रेस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोलाना का भी दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे EVM को सेलेक्ट कर लिया है, कनेक्ट वॉलेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिले हैं 608 टोकन इस EVM एड्रेस के ऊपर। दूसरे वॉलेट को चेक करने के लिए आपको क्लिक करना है चेक अनदर वॉलेट के ऊपर, सेलेक्ट नेटवर्क सोलाना, और यहाँ पे आपने जिस वॉलेट को यूज़ किया आपको उसे सेलेक्ट करना है। मैंने फैंटम यूज़ किया है, कनेक्ट, और यहाँ फैंटम के ऊपर भी मुझे 608 टोकन मिले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जाके अपने सभी वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक करना है और यहाँ पे अगर आपको मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है और आपको लगता है कि आपको एलिजिबल होना चाहिए क्योंकि स्नैपशॉट 6 फरवरी को हुआ था और आपने 6 फरवरी से पहले यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए थे, तो मेक श्योर कि आप जाके इस फॉर्म को बिल्कुल भी फिल करना मिस ना करें। और अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पे बाइबिट ने ट्वीट किया और बताया अपने प्री मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। कुकॉन की तरह बाइबिट के ऊपर भी अब आप इनके प्री मार्केट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस समय जो वर्म होल की जो प्राइस है वो करीब $1.5 के आसपास चल रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे यही प्राइस $3 के आसपास चल रही थी और अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी घट के 1.5 USDT के ऊपर आ गई है। यहाँ पे मैं बता दूँ वर्म होल के पास काफ़ी अच्छी फंडिंग है और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप इसे $1.5-2 के आसपास नहीं बेच पाते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस आपको 3, 4, 5 के आसपास भी देखने को मिल सकती है और मेरे ख्याल से वो एक सही प्राइस पॉइंट होगा सेल करने के लिए। अगर आपको मेरी तरफ मल्टीपल वॉलेट्स में मिले, जैसे कि मुझे यहाँ पे करीब 5 वॉलेट्स में मिला है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप 2 या 3 वॉलेट को सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी कुछ वॉलेट को आप होल्ड कर सकते हैं एक बेहतर प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट जरूर बताइए कि आपको वर्म होल के ऊपर कितना एलोकेशन मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम IQT के रेट्रो ड्रॉप के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे स्मार्ट लेने का एक ट्वीट किया और बताया कि जिन लोगों के पास यहाँ पे स्मार्ट कैट है या फिर लूट होल्डर्स हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल है
IQ प्रोटोकॉल के फेस 1 रेट्रो ड्रॉप के लिए। और उसके बाद यहाँ पे IQ की टीम ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया और डिटेल में बताया कि यहाँ पे किन किन लोगों को कितना कितना एलोकेशन मिलेगा। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे एलिजिबल होगा, जो मिनिमम यहाँ पे आपको टोकन मिलेंगे वो मिलेंगे 75। और कल मैंने यहाँ पे जाके अपने उस वॉलेट को कनेक्ट किया था जिसपे मुझे स्मार्ट लेयर का एयर ड्रॉप मिला था और मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे कल इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि IQ की टीम को अपने इस रेट्रो ड्रॉप को पॉज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सर्वर था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, साइट भी बहुत स्लोली ओपन हो रही थी। और यहाँ पे ये फिलहाल अगले अनाउंसमेंट तक ये पॉज है। तो अभी आप यहाँ पे जाके अपने एयर ड्रॉप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इनके रिज्यूम की अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप यहाँ पे जाके इस एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो एयर ड्रॉप है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है लेकिन आपने लेट कर दिया तो आप इस एयर ड्रॉप को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इनका एयर ड्रॉप रिज्यूम होगा और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी है तो आप इसे तुरंत आके क्लेम कर ले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इनमें से किसी भी कलेक्शन के होल्डर हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं इस एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। तो जो इनकी एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पेज की, तो आप यहाँ पे जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी प्राइस क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता दूं जो IQ प्रोटोकॉल है वो बेसिकली एक NFT मार्केट प्लेस है। बहुत बड़े अमाउंट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 100, 150 या $200 तक का एयर ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो टोकन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये लोग कम दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप यहाँ पे वार्म होल के साथ साथ IQ प्रोटोकॉल के ऊपर भी एलिजिबल होंगे। दोनों को जाके चेक कीजिए कितना एलोकेशन मिला है, कमेंट में ज़रूर बताइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मैं कितना तेज़ हूँ ये आपको अब तक पता चल चुका है। लेकिन टेलीग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे मैं लगातार चीज़ों को पोस्ट करता रहता हूँ। वार्म होल से याद आया कि सोलाना के ऊपर वार्म होल के बाद जो सबसे अगला बड़ा एयर ड्रॉप आने वाला है उनमें से एक है दोस्तों पार्सल। पार्सल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और अगर आपने उसको देखा है तो आप यहाँ पे इनके पॉइंट्स को फार्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि मैंने यहाँ पे करीब $171 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो 3 लाख के ऊपर पहुँच चुका है। और इनके सीज़न 3 यानी कि अब जो पार्सल है वो अपने सीज़न 3 पे चल रहा है और इसके बाद इनका TGE होगा अप्रैल के अंदर। तो मैंने सीज़न 3 स्टार्ट होती यानी कि 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तो मैंने $40 और यहाँ पे ऐड किए, तो टोटल यहाँ पे $211 है। और यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे जो पॉइंट्स है वो मुझे 1266 पॉइंट पर डे मिल रहा है और यहाँ पे जो एयर ड्रॉप होगा वो पॉइंट के बेसिस पे होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास फंड है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको वर्म होल पे एयर ड्रॉप मिलने वाला है तो 18 तारीख से भी अगर आप यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं तो भी यहाँ पे अब मेरे ख्याल से आप 10-20 हज़ार पॉइंट ईजिली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, रेफरेंस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे रेफर्ड बाय में आपको जाके कॉइन ज्ञान डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे 5% का बूस्ट मिलता रहेगा आपके सभी ट्रेड्स के ऊपर लाइफ टाइम के लिए। पार्सल का एयर ड्रॉप होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोला कि मल्टीपल वॉलेट से करें, लेकिन 1 या 2 से करें, लेकिन अच्छे अमाउंट से करें ताकि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे अमाउंट में मिले। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है टॉप 5 सोलाना अपकमिंग एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट के नाम से, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेट पार्सल की तरफ से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।